हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब जो भी हम केमिस्ट्री में जो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, तो इनके मास को हम मेजर कैसे करते हैं, या इनके मास को मेनली मेजर करने वाली जो यूनिट होती है उसके बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग का जो पहला टॉपिक है उसका नाम है AMU। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, या इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं यूनिफाइड मास, या स्मॉल यू से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एक ये क्या है, एक दिस इज अ यूनिट ऑफ मास जिसके माध्यम से हम एटम, मॉलिक्यूल, आयन के या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के मास को क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं। डिफाइन अगर करें कि 1 AMU क्या होता है, तो इसका जो डिफिनीशन है 1 AMU दैट इज इट इज इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 C12 एटम। ठीक है ना, या ऐसे बोले कि 1 AMU जो है दैट इज इक्वल टू कि 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। ओके, तो एक C12 एटम का हमें मास पता है, उसको हम 12 से अगर डिवाइड कर देंगे तो वही क्या होता है, 1 AMU के बराबर होता है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हम लिखें तो होती है 1 AMU इज इक्वल टू, जो वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg, जिसको हम 1U मतलब कि 1 यूनिफाइड मास भी कहते हैं। तो व्हाट इज 1 AMU? तो 1 AMU सिंपल, इट इज इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 सुइटेबल कार्बन एटम, या क्या न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg, जिसको 1U यानी कि 1 यूनिफाइड मास भी कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? तो 1U में इतना kg होता है। ओके, अगली बात कि आप देखिए कि 1 AMU की वैल्यू क्या है, 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg, और अगर मास ऑफ प्रोटॉन याद करिए वो क्या था, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, या मास ऑफ न्यूट्रॉन भी लगभग बराबर ही था, 1.67 वो 4 था इंटू 10 की पावर -27 kg। तो इस बात से यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि हम बोल सकते हैं, ये बात बोल सकते हैं कि 1 AMU जो है वो लगभग क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन के क्या है, ऑलमोस्ट बराबर है। एग्जैक्ट नहीं है तो लगभग क्या है, बराबर है। इतनी बात आपको क्लियर? क्या क्या बात? पहली बात कि 1 AMU में 1.66 10 की पावर -27 kg होता है, और दूसरी बात कि 1 AMU जो है वो लगभग एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के मास के ही क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम उसी को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो हम यही बोल सकते हैं कि 1 AMU इक्वल टू, है ना, मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। ठीक है ना, यहां तक ये बात क्लियर हो गई। अब अगला जो टर्म है उसका नाम क्या है, तो हम लोग AMU समझ चुके हैं, तो अगला टर्म है, इसका नाम है क्या, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का सिंपल सा मतलब क्या है, मास ऑफ
वन एटम। अच्छा, अगर एटम की बात करें तो एटम में ये हो गया न्यूक्लियस और ये आपका क्या हो गया न्यूक्लियस, और बाकी इसमें क्या प्रेजेंट है, इधर है इलेक्ट्रॉन। तो एटम में एटॉमिक मास क्या होगा, यानी कि मास ऑफ वन एटम इज बेसिकली मास ऑफ न्यूक्लियस। क्या होगा, मास ऑफ न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो वैसे ही बहुत ही कम होता है, इलेक्ट्रॉन का मास वैसे ही क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो जो एटम का मास होगा वो न्यूक्लियस के मास के बराबर होता है। न्यूक्लियस का मास मतलब न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियन, तो हम ये भी खोल सकते हैं व्हाट इज एटॉमिक मास, इट इज अ मास ऑफ न्यूक्लियंस, मीन्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के ही मास को ही क्या बोलते हैं हम, उस एटम का एटॉमिक मास। इतनी बात क्लियर, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मुझसे बोले कि कैल्शियम 2040, तो आपसे मैं पूछूं इसके अंदर कितने न्यूक्लियॉन हैं, न्यूक्लियॉन, तो न्यूक्लियन मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो वो ए के बराबर ही होगा, तो कितने हैं, 40 हैं, तो 40 है। ओके, एक न्यूक्लियॉन का मास कितना है ना, मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन कितना है, तो 1 AMU। और कैल्शियम में कुल कितने न्यूक्लियॉन हैं, तो मास ऑफ 40 न्यूक्लियॉन कितना हो जाएगा, तो 1 AMU इंटू 40, यानी 40 AMU। तो ये 40 AMU ही क्या होगा, यही क्या कहलाएगा, मास ऑफ कैल्शियम 40, वो क्या होगा 40 AMU। इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात क्लियर। यानी कि मास नंबर, यानी कि कैल्शियम का मास नंबर कितना है, 40 है, तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा उसका, बस 40 AMU। ओके, तो जैसे अगर यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन दूँ, सल्फर 1632, ऑक्सीजन 816, हाइड्रोजन 714, क्लोरीन 1735, इनके अगर मैं एटॉमिक मास आपसे पूछो क्या होगा, तो सल्फर का कितना है मास नंबर, तो 32, तो एटॉमिक मास कितना होगा, तो 32 AMU। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो एटॉमिक मास 16 AMU। नाइट्रोजन का 14, तो ये क्या हो जाएगा 14 और AMU। और क्लोरीन का 35 है, तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 35 AMU। जो कि अगर ये तो AMU में, अगर कोई मुझसे पूछे कि केजी में कितना होगा, तो मुझे पता है 32 और 1 AMU में कितना केजी, तो 1.66 इंटू 10 की पावर -27 केजी। ऐसे इसको लिखना हो तो 16 इंटू 1 AMU में कितना केजी, 1.66 इंटू 10 की पावर -27 केजी। तो हम केजी में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर सिर्फ AMU में लिखना हो तो क्या बेनिफिट है, AMU में लिखने का बेनिफिट क्या है कि AMU के पहले मुझे बस क्या लिखना है, मास नंबर। तो 32 AMU, मास नंबर 32, एटॉमिक मास 32 AMU। मास नंबर 16, एटॉमिक मास 16 AMU। मास नंबर 14, एटॉमिक मास 14 AMU। मास नंबर 35, एटॉमिक मास 35 AMU। या फास्फोरस का देख लीजिए 1531, तो मास नंबर 31, एटॉमिक मास क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे 31 AMU। ओके, तो एटॉमिक मास आई होप आप लोग को निकालना आ गया होगा, इसमें कहीं किसी को दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। तो ये हो गया आपका एटॉमिक मास। अब जो अगला जो है नेक्स्ट टॉपिक इज द ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है,
तो ग्राम एटॉमिक मास का डिफिनीशन है क्या कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इन ग्राम, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इन ग्राम। तो नाम क्या है, ग्राम एटॉमिक मास। ये ग्राम एटॉमिक मास का डिफिनीशन है। ओके, अब चूंकि ये 1 मोल का मास है तो ग्राम एटॉमिक मास ही क्या कहलाएगा, ग्राम एटॉमिक मास कैन ऑल्सो कॉल्ड एज मोलर मास, क्योंकि मोलर मास की डिफिनीशन ही क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड मोलर मास। तो ग्राम एटॉमिक मास इज अ सिंपल मोलर मास। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल से आप समझिए कि अगर आपसे बोले कि कैल्शियम, अगेन कैल्शियम का ये एटॉमिक नंबर मास नंबर दे दिया है, तो कैल्शियम का एक एटम का मास जिसको बोलेंगे एटॉमिक मास कितना है बेटा, तो आप बोलोगे 40 mu, इट इज मास ऑफ 1 एटम। ठीक है ना, तो ग्राम एटॉमिक मास क्या है, मतलब दैट इज बेसिकली मोलर मास, यानी मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। तो एक एटम का मास कितना है, मोलर मास कैसे निकालेंगे, 8 पार्टिकल का मास 14 AMU इनटू कितना नंबर ऑफ एटम, तो 6.022 10 की पावर 23। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, 40 इंटू 1.66, 1 AMU कितना होगा, 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg इंटू 6.022 10 की पावर 23। तो ये हो जाएगा 40 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 की पावर -3 kg, और kg को ग्राम में चेंज करके आ जाएगा 40 इंटू 10 की पावर -3, 1 kg में कितना ग्राम, तो 10 की पावर 3 ग्राम, 10 की पावर -3, 10 की पावर +3, तो 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 ग्राम, 10 की पावर 0 क्या बोलते हैं 1, यानी क्या उत्तर आ जाएगा 40 ग्राम। ओके, तो अगर मैं यहां पे लिखूं सिंपल कि कैल्शियम 40 का अगर एटॉमिक मास, एक एटम का मास अगर 40 AMU है, तो ग्राम एटॉमिक मास कितना है, 40 ग्राम। ध्यान दीजिएगा। तो अगेन यहां पर क्या है, मास नंबर 40, एटॉमिक मास में यूनिट क्या है, AMU है, और ग्राम एटॉमिक मास में क्या है, सीधे ग्राम है। बात समझ में आ रही है ना, समझ में आ रहा है इतना बात। तो अगर कोई क्वेश्चन अगर हमसे कहे कि कैलकुलेट द फॉलोइंग, क्या, सल्फर 1632, क्लोरीन 1737, फ्लोरीन 919, ये दे रखा है, और इनका आपसे एटॉमिक मास, और फिर बोले कि नहीं भाई आप ग्राम एटॉमिक मास भी बताइए। तो कैसे निकालेंगे, मोलर मास इसका 32 है, तो एटॉमिक मास में क्या करना है बेटा, मोलर मास 32, एटॉमिक मास मतलब AMU लगा दीजिए 32 AMU, और ग्राम एटॉमिक मास में अगेन मोलर मास रखना है 32, बट इस बार किस में लिखेंगे, ग्राम में, तो 32 ग्राम। तो ऐसे ही क्या होगा, ये क्लोरीन केस में 37 AMU और ग्राम एटॉमिक मास 37 ग्राम। फ्लोरीन का एटॉमिक मास 19 AMU, और ये कितना होगा 19 ग्राम। क्या डिफरेंस है दोनों में, फिर से 19 AMU क्या है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ अगेन 1 एटम, और 19 ग्राम इसका मतलब क्या है, इट इज अ मास ऑफ 1 मोल ऑफ फ्लोरीन एटम। तो ये डिफरेंस समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है, सिंपल ऐसे क्वेश्चन, नाइट्रोजन 714, बोरॉन 511, कार्बन
614। अगेन वही क्वेश्चन है सेम, एटॉमिक मास बताइए और ग्राम एटॉमिक मास बताइए। ठीक है, तो क्या होगा एटॉमिक मास, तो मास नंबर 14 साथ में चलेगा AMU, यहाँ क्या होगा 14 ग्राम, इधर 11 AMU, इधर 11 ग्राम, इधर 14 AMU और इधर 14 ग्राम। तो होप सो आप एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास समझ चुके होंगे। ओके, आगे बढ़ा जाए। अगला टॉपिक जो है उसका नाम है रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या नाम है, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, सिंपल कि मास ऑफ वन एटम अपॉन 1 AMU। तो मास ऑफ वन एटम तो वो भी किस में होगा, AMU में होगा, और अपन 1 AMU, यानी ये कैसी क्वांटिटी है, तो इट इज यूनिटलेस, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल हीलियम का एटॉमिक मास कितना होगा, तो बेटा 4 AMU। तो रिलेटिव RAM मतलब शॉर्टली मैं इसको लिख रहा हूँ RAM, रिलेटिव एटॉमिक मास, वो कितना होगा, तो 14 AMU मास ऑफ वन एटम अपॉन 1 AMU यानी कि 4। आ रहा समझ में। तो अगर मास नंबर बस लिख रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास विदाउट एनी यूनिट, विदाउट एनी यूनिट। तो समझ में आ गया। या जैसे कार्बन 612 एटॉमिक मास 12 AMU, रिलेटिव एटॉमिक मास 12। या ऑक्सीजन O816 एटॉमिक मास 16 AMU, रिलेटिव एटॉमिक मास सिर्फ 16। तो रिलेटिव एटॉमिक मास की कोई भी यूनिट नहीं होती है। अगेन एक क्वेश्चन छोटा सा, इसमें हम तीनों पूछना है। ठीक है, बेरिलियम 48, नियॉन 1020, पोटेशियम 9040। तो ये हमारे पास 3 एटम हैं और इनका मैं एटॉमिक मास, देन ग्राम एटॉमिक मास और देन रिलेटिव एटॉमिक मास ये पूछ रहा हूँ। इतना क्लियर। अब क्या होगा, एटॉमिक मास नंबर 8 बेरिलियम का एटॉमिक मास 8 AMU, ग्राम एटॉमिक मास 8 ग्राम, रिलेटिव सिर्फ 8। ऐसे ही नियॉन का 20 AMU 20 ग्राम, सिर्फ 20। और ये पोटेशियम का 40 AMU 40 ग्राम और ये 40। तो आई होप सो आप लोगों ने एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास इनके बारे में आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि कैसे ये निकालते हैं। ओके, ठीक है। और चीज मैंने अभी बताया कि ग्राम एटॉमिक मास ही क्या है, बेसिकली मोलर मास है, क्योंकि ये 1 मोल का मास है तो इसलिए इसको मोलर मास बोलेंगे। एक तो ये बात। दूसरी बात कि अगर मैं बोलता हूं 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, तो 1 ग्राम एटम का मतलब क्या है, बेसिकली 1 मोल ऑफ सोडियम। समझ में आ रहा है। तो ये 1 ग्राम एटम का मतलब क्या हुआ, 1 मोल। या अगर मैं बोलूँगा 1 ग्राम आयन ऑफ
Na+, इसका मतलब क्या है, चूँकि आयन है तो 1 ग्राम आयन, इसका मतलब क्या है 1 मोल ऑफ Na+ आयन। ऐसे हम लोग आगे पढ़ेंगे जैसे मॉलिक्यूल के बारे में, तो हम बोलेंगे, अगर हम बोलेंगे 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ, मान लीजिए CO2 की मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब क्या है 1 मोल ऑफ CO2। ओके, तो ये 1 ग्राम एटम इट इज नॉट मास, 1 ग्राम आयन ये मास नहीं है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ये मास नहीं है, ये क्या है 1 ग्राम एटम मतलब कि 1 मोल ऑफ एटम, 1 ग्राम आयन मतलब कि 1 मोल ऑफ आयन, 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब कि 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। तो ग्राम एटम, ग्राम आयन, ग्राम मॉलिक्यूल, ये 1 मोल को ही क्या कर रहा है बेटा, रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप यहाँ तक आपने इस लेक्चर में बात समझ लिया होगा। एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, AMU, इसका क्या मतलब होता है, ग्राम एटम और मोल एक ही चीज़ है, और ठीक है, थैंक यू वेरी मच।